Assalamu alaikum everyone. Welcome to World Affairs. I'm Sumbal Shahzad and today we are going to talk about Gabriel Alvin's political system theory. लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो डेविड ऑस्टिन की इनपुट आउटपुट फंक्शन थ्योरी था। तो आज हमने गैब्रियल आलमंड को देखना है। गैब्रियल आलमंड ने एक्चुअली क्या किया है कि डेविड ऑस्टिन ने जो थ्योरी दी थी ना उसको मजीद मॉडिफाई करके उसके सब सेक्शंस और सेक्शंस बना के प्रेजेंट किया है कि एक्चुअली में ये बड़ा ही छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और उसको प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो इनके फंक्शन या इनके मॉडल को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल। आलमंड ने कहा था कि जो इनपुट है और आउटपुट है वो पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है, जबकि डेविड ऑस्टिन कह रहे थे नहीं जी ये इन्वायरमेंट का पार्ट है। आलमंड कहते हैं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है और उसकी फंक्शनिंग में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये इनपुट और आउटपुट जो है ये बताते हैं कि पॉलिटिकल चेंज लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो कैसे आएगा, और इवन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये तक बताने की कोशिश की कि क्या फैक्टर आ सकता है, मतलब प्रिडिक्शन भी देने की कोशिश की सॉरी क्या चेंज आ सकता है। तो अब इन्होंने हमारे पास तीन फंक्शंस रखे पॉलिटिकल सिस्टम के कि सबसे पहला है सिस्टम फंक्शन, दूसरा है प्रोसेस फंक्शन और तीसरा है पॉलिसी फंक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टम फंक्शन में क्या है। सिस्टम फंक्शन में हमारे पास तीन चीजें हैं। ये सिस्टम फंक्शन इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले क्या है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। आसान अल्फाज में ये कि आपको इंफॉर्मेशन हो कि आपके मुल्क में क्या चीजें चल रही हैं पॉलिटिक्स को लेके। सबसे पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कि गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होती है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, ये सब कुछ। उसके बाद क्या होता है कि मुल्क में मसले मसाइल क्या चल रहे हैं, हमारे मुल्क का आइन का स्ट्रक्चर क्या है और इनको इम्प्लीमेंट करते हुए जो मुल्क में मसले मसाइल है उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है एक पॉलिटिकल ओपिनियन भी बिल्ड होती है। तो इसमें दो तरह के जो है मीन्स आ जाते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में। फॉर्मल मीन्स में जैसे कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, पार्टीज होगी, एनजीओ हो गए, स्कूल कॉलेज वगैरह। और इनफॉर्मल मीन्स में आपके पीयर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हैं, घर वाले हैं, माँ बाप हैं, या किसी से भी कोई डिस्कशन हो रही है, तो वो इनफॉर्मल मीन्स ऑफ द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। इस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से जब आपको इंफॉर्मेशन है कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल कल्चर जो है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, तो उससे क्या है कि पॉलिटिकल कल्चर जन्म लेता है। ठीक है, उस पॉलिटिकल कल्चर से क्या होता है एक बंदे की ओपिनियन बिल्ड होती है। अब इस ओपिनियन की बेसिस पे लोग डिमांड वगैरह ये सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को। अब आपकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो गया। अब फिर उससे क्या होता है इन लोगों से ही पॉलिटिक्स में लोग आते हैं, तो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होगी, आप पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट बनेंगे, या फिर कोई प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या कुछ भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बनते हैं, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होगी। देन क्योंकि आप पॉलिटिक्स का पार्ट बन गए हैं तो आप अपने जो माइंडसेट है, जो भी आपकी ओपिनियन है उसको कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा था एक्चुअली वही आपकी ओपिनियन में बन गए, और वही चीज़ आप उन मेंबर्स से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे जो पॉलिटिक्स का पार्ट है। ठीक है, कोई भी बंदा है जो अथॉरिटी में है या उसके रिलेशंस हैं उस बंदे के साथ जो अथॉरिटी में है, तो आप उनके साथ अपनी जो है इस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को या ओपिनियन को या डिमांड को कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या है कि ये जो इंटरेस्ट है ये कम्युनिकेट होगा डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू। अब इसमें ग्रुप्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स हो सकते हैं, एसोसिएशनल ग्रुप्स हो सकते हैं, नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स हो सकते हैं, एनोमिक ग्रुप्स हो सकते हैं। बेसिकली आपने अपनी बात जो है ऐसे लोगों को बतानी है जो अथॉरिटी में हैं। ठीक है, हो सकता है वो ऐवान का पार्ट हो या ऐवान में जो लोग मौजूद हैं उनसे उनके अच्छे रवाबित हों। फिर हमारे पास दूसरा फंक्शन शुरू हो जाता है जिसे प्रोसेस फंक्शन कहते हैं। प्रोसेस फंक्शन में हमारे पास ये 5 चीजें हैं, जिनमें सबसे पहले इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है। अब आपने उस बंदे तक तो बात पहुंचा दी थी जो ऐवान का पार्ट है, अब वो बंदा जो ऐवान में दूसरे लोग हैं उनके साथ मजीद कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और उनको अपने माइंडसेट पे लेकर आएगा कि भाई ये देखिए ये मसला है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये मसला या तो पॉलिटिकल बॉडीज के थ्रू या नॉन पॉलिटिकल बॉडीज के थ्रू ऐवान में सरफेस किया जाता है, लेजिस्लेचर में सरफेस किया जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं, रिलीजियस ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और मीडिया भी हो सकता है। ठीक है, मीडिया भी हाईलाइट कर सकता है कि कौन से इश्यूज हैं लोगों को जो फेस हो रहे हैं। देन फिर क्या होता है जो ऐवान है
वो इन सारे मसलों को एनालाइज करता है, एग्रीगेट करता है, एनालाइज करता है। और एक्चुअली क्या होता है कि एक मसला होता है ना, उसकी रूट कॉज कुछ और होती है। ठीक है, हो सकता है सोसाइटी में 10-12 मसले प्रिवेल कर रहे हो लेकिन उनकी रूट कॉज एक ही हो। तो ऐवान में क्या होता है, ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जिससे उन सारे इश्यूज को टैकल करने में हेल्प होती है, जनरल पॉलिसी बनाई जाती है। अब इस अब इस जनरल पॉलिसी से क्या होता है कि वो जितने भी इश्यूज थे ना जो है नजर आ रहे थे वो सब रिजॉल्व होने लग जाते हैं। ठीक है, तो एक जनरल पॉलिसी बना दी ऐवान ने। अब ऐवान का काम खत्म हो गया, अब एग्जेक्टिव का काम शुरू हुआ। ठीक है, एग्जेक्टिव ने क्या करना है, इस पॉलिसी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाना है या करना है। ठीक है, और नेक्स्ट काम जो है इसके बाद का वो रूल एडजुडिकेशन है, वो ये देखना है जुडिशरी ने कि ये जो पॉलिसी बनी है ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट तो नहीं करी या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। तो इसको एक मतलब ओवरव्यू देते हैं ये देखने के लिए कि प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है, कोई इंसानों की जो है राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे। हो सकता है किसी ने अपील की हो या हो सकता है सुमोटो एक्शन ले ले, तो ये हो सकता है। और अगर अगर जैसे ये पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन या ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है तो इसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है, फिर कोई और पॉलिसी दी जाएगी। फिर हमारे पास आखिरी फंक्शन है जिसे आउटपुट फंक्शन कहते हैं। वो 2-3 फैक्टर्स पे बेस कर रहा है। पॉलिसी बन गई, इनपुट आ गया, इनपुट की बेसिस पे पॉलिसी बन गई। अब इस पॉलिसी की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ही इससे बेनिफिट्स हार्वेस्ट होंगे ना। तो वो जो बेनिफिट्स हार्वेस्ट हो रहे हैं ना उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इस पॉलिसी की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ बेनिफिट्स लिए जाएंगे, उसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इस एक्सट्रैक्शन को प्रॉपरली जो है वो अटेन करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जो कि ये एक ओवरव्यू रखते हैं या चेक रखते हैं कि जो पॉलिसी बनाई गई है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं। इंस्टीट्यूशंस कुछ भी हो सकते हैं, कोई कमेटी हो सकती है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई पॉलिटिकल बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इंस्टीट्यूशंस ये देखते हैं कि वो जो पॉलिसी है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है, रेगुलेशंस प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही उस पॉलिसी के हिसाब से, तभी तो इंस्ट्रक्शंस होंगे ना। अब जो है बेनिफिट हार्वेस्ट हो गया। ठीक है, तो आखिरी जो मरहला होता है उन बेनिफिट्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने का मरहला होता है। जो पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट की उससे जो बेनिफिट्स हार्वेस्ट हुए, आपको बेनिफिट्स जनरेट हुए, आपने अपनी स्टेट में और जो लोग मौजूद हैं उनमें इनको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्विटेबली क्या है, जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको उतना मिल जाना चाहिए। तो ये जब इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, आपने मतलब ऐवान ने काम किया और लोगों तक वो चीज पहुंचा दी जिनकी वो डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो अब अगेन क्या होता है, जब अवाम तक वो बात पहुंच गई ना तो फिर अवाम की तरफ से एक फीडबैक आता है। वो फीडबैक दो तरह से हो सकता है, या तो वो डिमांड की फॉर्म में हो सकता है या फिर सपोर्ट की फॉर्म में हो सकता है। मतलब नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो अवाम को जो है ना सपोर्ट कर रही होगी, टैक्स पे कर रही होगी, ठीक है, या फिर रूल को फॉलो कर रही होगी जिससे गवर्नमेंट को पता लगेगा हाँ हमने ठीक काम किया। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है नेगेटिव फीडबैक आए, यानी आवाम जो है वो कुछ डिमांड करे कि भाई हमने ये टैक्स पे नहीं करने, प्रोटेस्ट करें, हमारी डिमांड्स पूरी करें, हमारी जो तनख्वाहें बढ़ाई आपने कम क्यों कर दी, या टैक्स कम करें हम नहीं कर सकते, या महंगाई कम करेंगे आपने क्यों बढ़ा दी। तो ये सारी क्या है, डिमांड्स हैं। इन डिमांड्स को फिर सामने रखते हुए ऐवान अगेन लेजिस्लेशन करेगा, एग्जीक्यूटिव अगेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा और जुडिशरी अगेन रूल एडजुडिकेशन करेगी। तो अल्टीमेटली ये फीडबैक जो है ये फ्यूल का काम करते हैं जिससे पॉलिटिकल सिस्टम एफिशिएंटली रन हो सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ आया, पसंद आया तो आप काइंडली मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट आप किस तरह कर सकते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे दूसरों की भी हेल्प हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका है, कुछ भी पूछे मेरे से, आई विल बाउंड टू आंसर यू। लेकिन वो काम के क्वेश्चन होने चाहिए। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी कोई क्वेरी पूछ सकते हैं, या अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो फेसबुक पे जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।